बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अदील शौकत और आप देख रहे हैं कुक विद अदील। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप और आपकी फैमिली खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे। आज मैं अपनी प्यारी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली के लिए बड़ी ईद के दिन बनाने के लिए एक बड़े से मीठे की रेसिपी लेके आऊँ। यकीन करें, ये जस्ट 15 मिनट में बन के तैयार हो जाएगा और ये इतनी शानदार किस्म की चीज़ है, जब आप इसे बना के ठंडा ठारसा खाएंगे तो आपके अंदर एक बाइट में इतने जायके जाएंगे कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। क्या तरीकाकार है इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाने का। ध्यान से आपने इस वीडियो को देखना है, शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको हर एक स्टेप की समझ आ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, यहाँ पे हमने ली हैं जी सवैयाँ। आपके मुल्क में, आपके शहर में इनको क्या कहा जाता है, ये आपने मुझे कमेंट में लाजमी बताना, ठीक है। अच्छा, ये मैंने तकरीबन हाफ कप के करीब ली हैं। इनको आपने 1.5 से 2 इंचज़ का टुकड़ा ना इस तरह से आपने हाथ की मदद से इनको तोड़ लेना है। ये जस्ट मैंने यहाँ पे ली है हाफ कप के करीब। तो हाफ कप की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ये बहुत सारी आगे जाके जो है बन जाएंगे, ठीक है। चलें, इनको तोड़ के साइड पे रख लेंगे। इससे आपकी रेसिपी में एक खूबसूरती का पैटर्न सा आ जाएगा। चलें, 1 टीस्पून हमने लिया है कढ़ाई के अंदर देसी घी। आप चाहें देसी घी की जगह पे बनास्पति घी, डालडा घी जो मिले आप ले सकते हैं, लेकिन देसी घी का एक अपना ही टेस्ट है। जब ये अच्छी तरह से पिघल जाए तब आपने जो है दोस्तों इसमें ऐड कर देना है 4 से 5 सब्ज़ इलायचियों को, ठीक है। इससे बहुत अच्छा टेस्ट जो है इसके साथ आ जाएगा। 1 मिनट के लिए आपने जो है इनको यहाँ पे फ्राई करना है कि ये जो घी है ना देसी, इसमें जो है इन इलायचियों का भी असर आ जाए, खुशबू आ जाए, जायका आ जाए अच्छे से, ठीक है। चलें, 1 मिनट के बाद आपने जो है इस तरह से ड्राई फ्रूट्स ले लेने हैं। काजू, पिस्ता, बादाम ले रहा हूँ। आप किसी भी चीज़ को आप ऐड कर सकते हैं या कम या ज़्यादा जो है इनको कर सकते हैं, ठीक है। चलें, इनको ऐड करने के बाद हमने इनको भी रोस्ट करना है तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पे, या तब तक जब तक इनके ऊपर खूबसूरत सा कलर नहीं आ जाता, ठीक है। लेकिन एक चीज़ का आपने दोस्तों यहाँ पे ख्याल रखना है कि आपने इन चीज़ों को जलाना नहीं, ठीक है। अगर इनको ड्राई फ्रूट्स को आप कच्चा इसमें ऐड करेंगे तो इनका वो जायका, वो अरोमा नहीं बनेगा इस रेसिपी में जो होना चाहिए। इसलिए आपने देसी घी में इनको अच्छी तरह से रोस्ट कर लेना है। चलें, 2 से 3 मिनट के बाद आपने जब देखना है कि इसकी अच्छी सी खुशबू आ गई है, ये रोस्ट हो चुका है, तब आपने जो है इसको एक प्लेट में निकाल के साइड पे रख लेना है, ठीक है। तो ये देखें जी, अच्छी तरह से आपने बर्तन को साफ़ करना है। मज़ीद 1 टीस्पून के करीब हमने देसी घी ही इसमें लेना है। ऐड कर देने के बाद जब ये मेल्ट हो जाए तब ये सवैयाँ जो हमने तोड़ के साइड पे रखी थी इनको ऐड कर देंगे। और अब हमने जो है इनको रोस्ट करना है। इनको रोस्ट क्यों करना है? क्योंकि देसी घी में ये जब रोस्ट होंगी, एक तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर इनके अंदर आ जाएगा और साथ ही साथ ये कि इनका जो कच्चापन है ना वो दूर हो जाएगा, ठीक है। 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे आपने जो है अच्छी तरह से इनको इस तरह से रोस्ट कर लेना है। कच्चापन जब इनका दूर हो जाए तब आपने जो है इनको बर्तन से निकाल देना है। बस इस एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि इनको जलने नहीं देना आपने, ठीक है। चलें, अच्छी तरह से बर्तन को मैंने धो के दोबारा से चूल्हे पर चढ़ाया है। अब हमने यहाँ पर दूध को ऐड कर दिया है। दोस्तों, दूध लिया है मैंने यहाँ पर 1 लीटर और दूध आपका खालिश होना चाहिए। जिस बर्तन में दूध रखें उसका खंगाल भी लाजमी इसमें ऐड करें। शर्त ये कि आपका दूध जो है वो खालिश होना चाहिए। जब तक इस दूध में बॉयल ना आ जाए, अच्छे से पकना स्टार्ट ना हो जाए, आपने इसमें कोई चीज़ ऐड नहीं करनी। जब इसमें अच्छी तरह से बॉयल आ जाए तब आपने ये ड्राई फ्रूट्स जो हमने अच्छी तरह से रोस्ट करके साइड पे रखे थे इनको इसमें ऐड कर देना है, ठीक है। साथ ही ये सवैयाँ ऐड कर देंगे। ये दोनों चीज़ें आपने इकट्ठी ही इसमें ऐड करनी है। अच्छी तरह से बर्तनों को साफ़ किया करें और साफ़ कर देने के बाद इसको हमने पकाना स्टार्ट करना है। ये देसी घी की रोस्टेड चीज़ें जब इसमें जाएंगी ना तो एक अपना अरोमा क्रिएट करेंगे, एक अपना जायका क्रिएट करेंगे, ठीक है। बनिस्बत इसके कि आप देसी घी की जगह पे बनास्पति या फिर दूसरा कोई घी यूज़ करें। देसी घी ऐड कर लीजिएगा। इतना सा घी है तो ये इतना सा तो हर घर में मौजूद होता है। अगर ना हो तो आप हमसायों से मांग सकते हैं, कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं, ठीक है। अच्छा, चलें जी, अब इसको पकाते हुए मज़ीद 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। जूँ जूँ ये पकता जाएगा इन सवैयों का कच्चापन दूर होगा, ये फूल भी जाएंगी और दूध का लेवल भी जो है कम होता जाएगा। और देसी घी में ये जो मकव्वियात हमने रोस्ट किए हैं इनका एक अलग ही अरोमा निकल के सामने आएगा और बहुत ही शानदार किस्म की ये जो है हमारी डिश जो है मीठी रेडी होने वाली है। ईद के दिन मेहमान आ जाएं तो उनको आप दें और इस चीज़ को इंजॉय करें। इंशाल्लाह आपकी बहुत तारीफ़ें होंगी, ठीक है। चलें जी, अब मीडियम टू लो फ्लेम पे आपने ये काम करना है। मज़ीद 2 से 3 मिनट पका लेने के बाद आपने क्या करना है, इसमें कुछ चीज़ें ऐड करनी है जब ये पकने के करीब आ जाए, ठीक है। दूध का लेवल काफ़ी हद तक कम हो जाए ना तब आपने ये एंड पे जाके चीज़ें ऐड करनी है, ठीक है। इस तरह से गिरी काट के नारियल की ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून और 1 टेबलस्पून इसमें किशमिश या जिसे मेवा कहा जाता है वो ऐड कर देंगे, ठीक है। और 1 टेबलस्पून के करीब मेरे पास यहाँ पे मौजूद है जी अजवा खजूर।
अगर आपके पास अजवा खजूर नहीं तो नॉर्मल जो आम सी खजूर होती है वो भी आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखें जी, अच्छी तरह से इनको ऐड कर देने के बाद आपने मज़ीद 1 मिनट के लिए हिलाते हुए इनको जो है पका लेना है। सारी चीज़ों का असर जब इसके अंदर आ जाएगा तो ये बहुत ही ताकतवर और हेल्दी जो है मीठा आपके लिए तैयार हो जाएगा। एंड पे जाके हमने जो है इसमें चीनी ऐड करनी है। चीनी एंड पे ऐड क्यों करनी है? क्योंकि इससे जो है ये हमारा जो मीठा तैयार हो रहा है ये नीचे नहीं लगेगा, ठीक है। यानी आप इजीली होके इसको पका सकते हैं। 1 टेबलस्पून के करीब मैंने इसमें चीनी ऐड की है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। देखें जी, दूध का जो है लेवल काफ़ी हद तक जो है कम हो चुका है और सवैयाँ भी काफ़ी हद तक फूल चुकी हैं। अब इतना सा गाढ़ा काफ़ी है। शीर खोरमा ना तो ज़्यादा बहुत गाढ़ा अच्छा लगता है और ना ही बहुत पतला अच्छा लगता है, ठीक है। इसको नॉर्मल सी कंडीशन का आपने रखना है। फ्लेम को बंद करके इसको नॉर्मल टेम्परेचर पर लेके आएंगे और एक बॉल पर हमने जो है इसको शिफ्ट कर लेना है, ठीक है। इस तरह से आपने जो है इसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स लगा देने हैं। तो इसको आपने फ्रीज़र में आधे घंटे के लिए रखना है, घंटे के लिए रखने हैं, लेकिन ये कि जमने नहीं देना। ठंडा ठार सा हमारा जो है ईद स्पेशल मीठा रेडी हो चुका है। दोस्तों, इसको खाएं पिएं और करें एंजॉय। अगर आपको लगता है कि आपके इस भाई ने आपके लिए कुछ अच्छा किया है, अच्छा बताया है, अच्छा सिखाया है, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे लाजमी बताइएगा कि पाकिस्तान के किस शहर या फिर दुनिया के किस कोने से मेरी वीडियो को देख रहे हैं। बहुत सारा प्यार, दुआ में याद रखिएगा। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।